हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं किस पर। एक हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा था, क्या, कैपेसिटर, संधारित्र। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कैपेसिटर को हमें श्रेणी क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो उसका तुल्य धारता हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। वो रूल्स आपके क्या हैं भाई? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पहले हम इनके छोटे छोटे है ना डेरिवेशंस हैं, उनको हम करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना किसी देरी के ना स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप भाई चैनल तो सब्सक्राइब तो जानते हैं। चलो आज देखते हैं संधारित्र क्या होता है। संधारित्रों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है मुझे जोड़ना है, ठीक है। संधारित्र कैसे बनाएंगे आज के बाद ध्यान रखना। ये दोनों डंडे हैं ना बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। इसको हम सी से डिनोट करेंगे। यही आपका संधारित्र है और इसी को हमें श्रेणी क्रम में लगाना है और समांतर क्रम में लगाना है। तो ये देखो आप है ना, कह सकते हो सर एक लाइन में लगे हुए हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो ये आपका कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। और अगर हम समांतर क्रम की बात करें, ठीक है, समांतर क्रम में ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांच। देखो कितने ब्रांच हैं यहाँ पर? 3। बट यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने हैं? 3 लगे हैं, लेकिन ये कैसे लगे हैं? C1 है, ये C2 है, ये आपका C3 है। तो हम इसको क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम, सीरीज कनेक्शन। और ये आपका सीरीज कनेक्शन और ये आपका क्या है? पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो पैरेलल में हमेशा ब्रांच निकलते हैं एक पॉइंट से, ठीक है। आपको ऐसे समझने में थोड़ा आसानी होगी, है ना। एक पॉइंट ऐसे पकड़ लो, ठीक है। इसके अबाउट आप चेक कर लो, है ना, कितने आपके निकले। एक है कि दो हैं कि 3 है कि 4 हैं, और सीरीज में एक लाइन में हो गए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारता हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो इसको आप नोट कर लो। चलिए बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें मैंने आपको बताया अगर हमारे पास कितने संधारित्र हों? 3 हो, ठीक है। अगर उसको ऐसे कुछ जोड़ा जाए, एक मान लीजिए आपका ये C1 है, ठीक है, इसका एक सिरा दूसरे संधारित्र के सिरे से जुड़ा हो, ठीक है, एक लाइन में। तो ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। ये C1 हो गया, C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, ठीक। और ध्यान रखना एक उसका जो लास्ट वाला सिरा होगा किससे जुड़ना चाहिए? अर्थ से, ठीक है। और ये आपका किसी स्रोत से जुड़ जाएगा, ठीक। तो इसका धारता कितना? C1, इसका कितना? C2, इसका कितना? C3। तो कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता दूं श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब इनके सिरों के मध्य, ठीक है, कोई भी विभवांतर लगाते हैं, कितना? V। कितना लगाते हैं? V। तो ध्यान रखना यहाँ से जो आवेश जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में समान होता है। इसमें भी Q आवेश आएगा, इसमें भी Q आवेश आएगा और इसमें भी Q आवेश आएगा। तो आप ये कुछ पॉइंट्स याद रखें, ठीक है। श्रेणी क्रम में है ना, आवेश प्रत्येक संधारित्र में क्या होता है? प्रत्येक संधारित्र में समान होता है। कैसा होता है? समान, ठीक है। लेकिन विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे है ना, अलग अलग होता है, चलो ये हो गया आपका। तो क्या याद रखना है यहाँ पे? श्रेणी क्रम में आवेश आपके क्या होते हैं? सेम होते हैं और विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देखो जब हम वोल्ट मीटर के थ्रू है ना, हम इसमें क्या चेक करेंगे? वोल्टेज। तो उसमें अलग अलग रीडिंग सबकी दिखाती है, लेकिन अगर हम चार्ज का अमाउंट चेक करेंगे ना, इसमें तो सेम दिखाता है। हर मान लीजिए ना 2 सेकंड पे इसमें चेक करना, 2 सेकंड पर इसमें भी चेक करना और इसमें भी चेक करना है। तो सभी में आवेश का मान क्या दिखाया? वो सेम, ठीक है। तो हम सब लोग ये कंसेप्ट बना लेते हैं, श्रेणी क्रम में आवेश प्रत्येक में कैसे जाता है? सेम जाता है, लेकिन अगर विभवांतर की बात करें अलग अलग होता है। अब आप कहेंगे सर नहीं आया समझ में। तो देखो जैसे एक नदी होती है ना, नदी में, ठीक है, नदी में बहुत सारे गड्ढे होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो ये गड्ढे का जो लेवल है ना, वो विभवांतर है। ये B1 है, इसका B2 है, ये V3 है। लेकिन इसमें जो पानी का फ्लो होगा ना,
ऊपर इसका जो रफ्तार होगा सबका तो सेम ही होगा ना, सब में आवेश चल रहा है भाई, कितना चल रहा है क्यू क्यू, लेकिन सबकी गड्ढों का जो लेवल है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं ये एक लाइन में ही तो हैं सारे गड्ढे। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग गया, इसमें कुछ अलग गया, इसमें कुछ अलग गया, लेकिन अगर फ्लो की बात किया जाए तो सब में सेम है कि नहीं है, सेम वैसा इसमें भी होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसको याद रखेंगे। प्रत्येक संधारित्र में आवेश क्या होता है, सेम होता है, और विभवांतर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर ऐसी बात है ना तो देखो इसमें मान लेंगे V1 विभवांतर होगा, इसमें कितना होगा V2, इसमें V3 होगा। ठीक है, अब चलो हम जो चीज़ है ना डिफरेंट होगा ना उसका मान निकालेंगे। अगर हम B1 की बात करें, किसकी बात करें, B1 की बात करें। ठीक है, C1 लिख सकते हैं प्रत्येक संधारित्र में, प्रत्येक, चलो इसको इधर लिख देते हैं, अभी दिख रहा होगा ना, प्रत्येक संधारित्र में। ठीक है, अगर विभवांतर मान लें, विभवांतर, ठीक है, आपका कितना है B1, B2, V3 है, तो B1 की अगर बात करें B बराबर, ठीक है, आप जानते हैं Q/C होता है। ठीक है, तो देखो आवेश तो सब में सेम जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब B1 की बात करेंगे तो यहाँ पे किसकी बात होगी, C1 की। ऐसे V2 की अगर हम बात करें तो Q/ क्या होगा, C2 होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें V3 बराबर, तो Q/ क्या होगा, C3 होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें भाई, देखो हमने कितना वोल्ट दिया था, V वोल्ट, ये कितनी जगह डिवाइड हुआ, 1 2 3, कितनी जगह डिवाइड हुआ, 3 जगह। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुल विभवांतर के, किसकी बात करें, कुल विभवांतर। ठीक है, कुल विभवांतर क्या होगा आपका, तो V बराबर क्या होगा भाई, B1 + B2 + V3 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे, V1 B2 V3 सबका मान रख दो यहाँ पे। Q/ कितना आ जाएगा, C1 + Q/ कितना, C3 + Q/, ये तो C2 है, और ये आपका क्या है, C3। अच्छा एक चीज़ देखो, सभी में Q आपका क्या है भाई, कॉमन है ना, कॉमन कर लेंगे, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अच्छा, आप कहोगे सर आप क्या करें, तो देखो हमें धारिता बनाना C, तो C बराबर क्या होता है, Q/V, यानी कि Q और V को एक साइड में आना पड़ेगा, इधर V है इधर Q है, इसको इधर बुला लो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो आपको है ना यहाँ पे क्या मिल जाएगा, V/Q बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि हमारे पास कितने धारिता थे, 3। ठीक, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन तीनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम मार्केट जाएंगे और हम दुकान वाले से बोल देंगे इन तीनों के बराबर ऐसा धारिता दे दो जो उसके बराबर हो और मुझे किस में लगाना हो, श्रेणी क्रम में। तो कहेगा ठीक है, वही वोल्टेज होना चाहिए, वही वोल्टेज होना चाहिए, V वोल्ट पर है ना, Q आवेश सप्लाई हो, तो यहाँ पे जो धारिता होगा कितना होगा, C। तो इस C के लिए एक लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब भाई जो तुल्य होगा ना, यानी कि जो इन तीनों के बराबर होगा वो कैसा होगा, तुल्य होगा, कैसा होगा, तुल्य होगा। ठीक है, अगर तुल्य होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि, ठीक है, C कुल अगर यदि C परिपथ के तुल्य धारिता हो, कि तुल्य धारिता हो तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/, क्या होता है, V, Q/, क्या होता है, V, इसको पलट दो आप, C बराबर V/, क्या होगा, Q, इसको भी पलट जाएगा भाई। ठीक है, 1/ कितना, C। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पे V/, क्या है, Q, तो हम ऐसा ही कुछ बनाना चाहते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसी समीकरण से, मान लो ये एक समीकरण है, ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दो, तो आपको क्या मिलेगा भाई, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो धारिता आई है, क्या धारिता, वो 1/ में आई है। ठीक है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, यानी कि धारिताओं का यहाँ पे क्या हो रहा है, योगफल हो रहा है। इसको आप नोट कर लें, फिर इस पर हम बात करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा एक फॉर्मूला आया, क्या आया, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसका मतलब क्या है, तो देखो जब भी हम श्रेणी क्रम में ना धारिता लगाते हैं, ठीक है, कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में
C1 C2 C3, ठीक है, ये है। अगर इसका तुल्य जो धारता आया है कैसे लिखेंगे भाई, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इससे हम क्या करेंगे, तो देखो जब भी है ना श्रेणी क्रम में होंगे तो सब में आवेश क्या मिलेंगे आपको, सेम सेम मिलेंगे, ठीक है। और आपको एक लाइन में अगर निकालना है कि भाई आवेश का मान कितना होगा, तो आपको है ना तुल्य धारता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य धारता। क्यों, क्योंकि आपको है ना इसके अबाउट पोटेंशियल पता होगा, ठीक है, विभवांतर पता होगा। जहाँ से आप क्या करेंगे ना, क्यों निकालना है तो C इंटू V कर देंगे। जब C आपके पास तुल्य होगा ना तभी तो आप क्यों निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको V दे रखा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर है ना तो C1 से बात करेंगे, ना तो C2 से, ना C3 से, हम डायरेक्ट किससे बात करेंगे, C से बात करेंगे, ठीक है। तो आप है ना इसमें ध्यान रखना, जो भी तुल्य धारता आएगा वो प्रत्येक धारता का व्युत्क्रम होता है और उसके रूप में वो ऐड होता हुआ चला जाता है। अच्छा, और कुछ समझते हैं, ये केस देख लो थोड़ा सा आप, ठीक है। अगर देखिए यदि परिपथ में केवल दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे आपके पास C1 एंड C2 लगे हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है। तो देखो इनका तरीका कैसे सॉल्व करेंगे, इनका डायरेक्ट तुल्य धारता कितना आएगा, हम क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर क्या करते हैं मल्टीप्लाई C1 C2, और नीचे क्या कर लेते हैं C1 और C2 को ऐड कर लेते हैं। ये कब करेंगे, जब केवल है ना दो धारताएं किस में लगे होंगे, श्रेणी क्रम में, और उनको तुल्य धारता में बदलना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आ गया। और आगे देखिए, और नेक्स्ट केस 3rd नंबर, अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे संधारित्र है ना श्रेणी क्रम में लगे हो, लेकिन सभी की धारता क्या हो, सेम हो, इसका भी C हो, इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C, टोटल कितने लगे हैं N श्रेणी क्रम में, तो इनका जो तुल्य धारता आएगा ना C इक्विवेलेंट, वो कितना होगा, ध्यान रखना आपको, C में है ना किसी एक संधारित्र में डिवाइड कर देंगे N से, ठीक है। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जैसे आपसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये कब लगाना है, जब तीनों के तीनों अलग अलग होंगे तब ऐसे करेंगे, और जब केवल दो संधारित्र है ना किस में लगे हों, श्रेणी क्रम में लगे हों, तो इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। और जब दो या दो से ज़्यादा है ना समान संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हों तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, तीनों का मतलब समझ लेते हैं कैसे कब अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे देखिए 1, ये आपका 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है, ये आपका 2 माइक्रोफैरड है, और ये आपका क्या है भाई 3 माइक्रोफैरड है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं ना, इनका हमें तुल्य धारता निकालना है। मान लो ये A है और ये B है, आपसे बोल देगा CAB निकालिए। क्या निकालिए, CAB। तो ध्यान रखना, अगर ये तीन के तीनों अलग अलग है ना तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 1/CAB बराबर 1/1, भाई 1 रखेंगे यहाँ पर, फिर 1/ कितना 2, फिर 1/ कितना 3। इनका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। सभी का एलसीएम कितना आएगा, बोलो 6 आएगा ना। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, इसमें किससे करेंगे 3 से, इसमें किससे करेंगे 2 से। सभी को आप ऐड कर लो, 6, 3 और 2 कितना हो गया 9, और ये 2 11 हो गया अपन 6, ठीक है। अच्छा, अभी तो गलत है, अभी आया नहीं है आंसर, इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि इधर क्या है 1/C है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो C बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 6/11 माइक्रोफैरड। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व करें कि मतलब जो हमारे पास पहले संधारित्र था 1, 2, 3, तो इसका जो तुल्य धारता आया है ना, जो तुल्य धारता आया है ना, वो पहले के मतलब 1 से हो या 2 की बात करें या 3, इन सबसे कम आया है कि नहीं आया है। तो आप एक चीज़ याद रखना, आपसे अगर पूछा जाए किस क्रम में संधारित्र का मान कम हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। तो आइए बहुत अच्छे है ना न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे करना होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो पहला आपका ये न्यूमेरिकल है, जैसे हमारे पास 3 संधारित्र है ना किस में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, ठीक है। मान लो ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है, ये आपके 4 माइक्रोफैरड है, ठीक।
तो अभी ऐसा ही है ना, सेम मैंने एग्जांपल किया था। ठीक, तो आप क्या करेंगे भाई, तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तो आप बिना सोचे समझे है ना ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। लगाने से पहले आपको बताना पड़ेगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में लगे हैं, बोलो, श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इनका जो तुल्य धारता आएगा ऐसे हम निकाल सकते हैं, 1/C बराबर 1/2 + 1/3 + 1/ कितना 4। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1/C बराबर, ठीक है। अच्छा, इनका एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 4, कितना एलसीएम आएगा, बोलो यार, नहीं आया समझ में। 2, 3 और 4 का एलसीएम लासा 12 आएगा, ठीक, आया कि नहीं आया समझ में। अब इस 2 से है ना 12 में डिवाइड करो, कितनी बार गया, 6 बार। अब इस 3 से 12 में डिवाइड करो, कितनी बार गया, 4 बार। अब इस 4 से 12 में करो, कितनी बार गया, 3। तो 1/C बराबर आप देख सकते हो यहाँ पर 6 और 4 कितना हो गया, 10 और 3 13। इसको पलट दो आप, तो आपको मिल जाएगा 12/3 माइक्रोफैरड। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैंने बताया था जब तीनों अलग अलग होंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर गलती से किसी दिन ऐसा हो जाए, ज़रा देखो, हमारे पास 2 संधारित्र हैं, ये मान लीजिए 5 माइक्रोफैरड है और ये 6 माइक्रोफैरड है, तो आप चाहो तो केवल इन 2 से आप सॉल्व करके लगा लो इस क्वेश्चन को। मान लो ये आपका ए है और ये बी है, और हर क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, CAB निकालना है। क्या निकालना है, CAB। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें दिख गया 5 माइक्रोफैरड तथा है ना 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। श्रेणी क्रम में होंगे तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं C1 C2 और नीचे दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। यही काम यहाँ पर करना है, ऊपर इनका मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 30 होगा ना, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, बोलो। ऊपर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या कर लेना है, प्लस, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आया, कितना आया, अरे 5 और 6 नहीं आया, ऐसे लिख लो ना, 6 × 5। आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 30, और अपान दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 + 5 तो ये आपका 11 हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट देखो आंसर आ गया अपना। और उसके बाद अगर आपसे बोल दिया जाए ना, ऐसे बहुत सारे हमारे पास संधारित्र हैं, ठीक, ये आपका 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये भी आपका कितना है, 3 माइक्रोफैरड है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी। आपसे कह रहा है CAB बता दो। अब आपको एक चीज़ दिख रहा है ना, सब जगह सेम है, ठीक है। तो हमने बताया था C/N कर देना। C का मतलब किसी एक का कोई धारता ले लेना, 3, और बटे कितने लगे हैं, 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे, लो एक आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। तो जब अलग अलग होंगे तो इससे करेंगे, जब केवल 2 होंगे तो ऐसे करेंगे, और जब सेम होंगे ना तो ये तरीका आप डायरेक्ट अपना सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको बुक में है ना करके दे देता है, फिर आप समझ नहीं पाते हो। समझ में आया ना। अब इसके बाद हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं, इसको आप नोट कर लें। तो देखिए, एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, आप इसको बताओ, है ना, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ठीक, ये आपका 4 माइक्रोफैरड है, ये भी आपका किस में है, 4 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो आप सबसे पहले नंबर आपको ना क्या बताना है, CAB बताना है, ए और बी के बीच का तुल्य धारता बताना है। क्या बताना है, ए और बी के बीच का तुल्य धारता। तो आप एक चीज़ देखो ध्यान से, इसमें ये और ये ऐसे लग रहा है कि ये समांतर क्रम है, नहीं, आप एक लाइन पकड़ोगे, है ना। समांतर में बताया था ब्रांच होते हैं, शाखाएं होती हैं, यहाँ पे कोई शाखाएं हैं नहीं, आप ऐसे लाइन पकड़ोगे यहाँ पर पहुँच जाओगे, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, फिर 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। किस में है, बोलो ना, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए आपको बताया हूँ भाई, जब अलग अलग हों तो आप ये अप्लाई कर लेना, 1/2, 1/3, 1/4 + 1/4। पहले तो इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के हर बराबर हैं, ठीक है। हर बराबर हैं तो ऊपर के नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये कट गया 2 बार,
अब आपको कितना मिला 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना 2। देखो ये और ये सेम है, हाफ हाफ मिलके कितने हो गए 1 प्लस 1/3। इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 ऐड कर लेंगे, 3 कितना आ गया 4। तो 1/c बराबर आपको मिला है कितना 3/4। अब इसको पलट दो आप, ठीक है, आगे आपको है ना मिल जाएगा c = 4/3 माइक्रोफैरड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे समांतर क्रम पर, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। तो अब बात करते हैं एक और नया हमारा कॉम्बिनेशन है, वो आपका कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो देखो आप पहले नंबर आप समझ लो, ये जो समांतर क्रम संयोजन होता है ना, किसी एक पॉइंट से ना कम से कम ब्रांच निकले होंगे, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांच होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉइंट से कितने ब्रांच हैं, कितने हैं 1 2 3 ब्रांच है ना। तो ये पैरेलल में लगे होते हैं ना, एक के बगल में फिर दूसरे के बगल में। मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका ये C3 है, ये आपका C2 है, ये आपका C1 है। ठीक है, तो इन सभी प्लेटों का जो सिरा होता है ना, सब एक ही जगह पर ज्वाइंट होते हैं, और इस दूसरे वाले प्लेट का जो सिरा होता है ये भी तीनों है ना एक ही जगह पर जुड़े होते हैं। तो इससे ये क्रम बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, देखो आपने अभी पढ़ा था जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है ना, उसमें आपका आवेश क्या था, समान था, और विभवांतर प्रत्येक में क्या था, अलग अलग। यहाँ पर उल्टा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप है ना यहाँ पर B वोल्ट विभवांतर स्थापित करेंगे तो भाई सब में सेम सेम जाएगा। क्या जाएगा, सेम सेम। आप कहेंगे क्यों जाएगा, क्योंकि हम वोल्ट मीटर लेके आएंगे, चेक करेंगे, सभी में वोल्टेज आपको कैसा दिखेगा, सेम सेम दिखेगा। ठीक है, अब थोड़ा ऐसे यहाँ पर लॉजिक है, आप ऐसे चेक कर लो, यहाँ पर वोल्टेज भाई 0 है। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, सब जगह पर है ना आवेश कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इनके बीच में, चाहे इनके बीच में, चाहे इनके बीच में जो विभवांतर होगा कैसा भी होगा, सेम होगा। लेकिन अब आप सोचो यहाँ से अगर कोई एक क्यू आवेश चले, ठीक है, तो अब आप देखो जाने के इसके पास कितने रास्ते हैं, 3। अब जो क्यू होगा ना वो मतलब ये जो रास्ते हैं ना, इसमें से हो गए आपके क्या जाएंगे, आवेश। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्यू पहुँचा है ना, तो ये कहेगा सर हम एक में तो जा नहीं सकते हैं, हम अपने अंदर से कुछ ना कुछ डिवाइड होंगे। इसमें Q1 चला गया, इसमें Q2 चला गया, इसमें Q3 चला गया। तो यहाँ पर हम सब लोग क्या देख रहे हैं, समांतर क्रम में। मतलब समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। विभवांतर क्या होता है, समान होता है। कैसा होता है, समान होता है प्रत्येक संधारित्र में, प्रत्येक संधारित्र में। ये समझ आएंगे ना, संधारित्र में। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, लेकिन जो आवेश होगा, आवेश अलग अलग होगा। आवेश कैसा होगा, अलग अलग। ठीक है, होगा अलग अलग होगा प्रत्येक संधारित्र में। कहाँ पर, प्रत्येक संधारित्र में। किसमें, प्रत्येक संधारित्र में। आप अगर रजाई के अंदर हैं तो उसके अंदर बोलते रहें, प्रत्येक संधारित्र में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, प्रत्येक संधारित्र में क्या सेम रहने वाला है, विभवांतर। क्या रहने वाला है, विभवांतर। बट आवेश की अगर हम बात करें, क्या रहने वाला है, सब में अलग अलग। क्यों, क्योंकि सब में ब्रांच आ गई हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, बड़ा सा नहर है ना, नहर से बहुत सारे छोटे छोटे नहर डिवाइड हैं। अब उनका जैसा साइज होगा वैसा उसमें आवेश जाएगा। कोई ज़्यादा मोटा होगा उसमें ज़्यादा, मतलब ज़्यादा अगर गहरा होगा, ज़्यादा चौड़ा होगा तो ज़्यादा आवेश जाएगा, और कम गहरी होगी तो कम आवेश जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे ही आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है ना, ये जो आप 3 संधारित्र लगा के बैठे हैं ना, C1 C2 C3, इनको क्या करना है ना, हटाना है। हटा करके एक हमें सिंगल धारिता में कन्वर्ट करना है। यानी कि एक सिंगल धारिता हो, वही वोल्टेज हो जो वोल्टेज हमने लगाया था। कितना लगाया था, V, वही आवेश यहाँ से निकले। लेकिन ऐसी धारिता होनी चाहिए जो इन तीनों के क्या हो, बराबर हो। जैसे ठंडी का मौसम आता है ना, तो आपसे मैं बोलूँ ना, आप 3-4 कपड़े पहनते हैं, ठीक, तो उन 3-4 को हटा करके एक ऐसा कपड़ा पहना जाए उन तीनों के क्या हो, बराबर हो। तो ऐसी मतलब ऐसे कपड़े को हम तुल्य कपड़ा बोलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर धारिता को क्या बोलेंगे, तुल्य धारिता बोलेंगे भाई। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर बात करें प्रत्येक संधारित्र में आवेश की अगर बात करें, आवेश की,
ठीक है। तो देखो किसी में Q1 जाएगा, किसी में Q2 जाएगा, किसी में Q3 जाएगा, ठीक है। तो अब इनका मान कैसे लिखेंगे, देखिए आप जानते हैं CB होता है, तो अब क्या अलग रहने वाला है, C1, ठीक है। वोल्टेज क्या रहने वाला, सेम, तो वोल्टेज के साथ नो छेड़छाड़। और Q2 किससे अगर बात करें तो क्या होगा, C2 इंटू वी, और Q3 से अगर हम बात करें C3 इंटू वी होगा, ठीक। अब हम जानते हैं भाई कितना आवेश निकला था, Q, और यही चीज़ है ना हर जगह डिवाइड हुआ है, तो हम बात करेंगे कुल आवेश की। कुल आवेश आपका कितना होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। जरा एक बात बताओ आप मुझे, Q1 का मान कितना है, C1 इंटू वी प्लस इसका मान C2 V प्लस C3 V, है ना। कुछ दिख रहा है यहाँ पे कॉमन, बिल्कुल है, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो V कॉमन दिख रहा है, कर लो V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3 है, ठीक है। अच्छा V को नीचे भेज दो, हो सकता है कुछ बन जाए, बनता हुआ आपको महसूस हुआ कि नहीं हुआ, अरे होगा भी, देखो, ठीक है। क्यों, B को यहाँ पे भेज दो नीचे अपान V, और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये बताओ ये क्या चीज़ होता है, आप कहेंगे सर ये तो धारिता है, हाँ, तो हम यही बोलने जा रहे हैं। यदि परिपथ की कुल धारिता C हो, कितना हो, C हो, तब C बराबर क्या होगा, Q अपान V होगा, और क्या होगा, ठीक है। उठा के मान इसको यहाँ पे रख देंगे फटाफट, तो C बराबर कितना मिल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि जो आपका समांतर क्रम संयोजन होता है, क्या, समांतर क्रम संयोजन, इसमें सभी संधारित्र ऐड हो जाते हैं। यानी कि पहले उसमें क्या हो रहा था, जो तुल्य धारिता आता था ना, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती थी उससे भी कम तुल्य धारिता का मान आता था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है ना, जो आपका धारिता आएगा ना सभी से ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि सभी एक दूसरे से ऐड होंगे, ऐड होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब हम इसको हटाने वाले हैं, बस आप यहाँ पर लिख लेना कि अतः समांतर संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है प्रत्येक संधारित्र धारिता का क्या होता है, योगफल होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम बात करते हैं। तो अब बच्चों बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल पर। ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। हमें A और B के बीच का तुल्य धारिता चाहिए, क्या चाहिए, तुल्य, लिख दे रहा हूँ, तुल्य धारिता। CAB अगर कहीं लिखा है इसका मतलब क्या होता है, तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता निकालना है, ठीक। तो कितना आएगा इसका आंसर, तो पहले नंबर देखो इसको पूरा सॉल्व करना है, और पूरा सॉल्व करके, है ना, पूरा सॉल्व करके, है ना, क्या बनाना है, एक सिंगल धारिता में कन्वर्ट करना है। यानी कि ठंडी वाला वही चीज़ है भाई, मौसम चल रहा है ना, सबको क्या करना है, सॉल्व करके सिंगल कपड़े में बदल देना है, ठीक है। वही उसका क्या होगा, तुल्य होगा। तो पहले नंबर है ना, सॉल्व करने से पहले हम ये चेक करेंगे ना कौन से समांतर में है, ठीक है। समांतर क्रम चेक करेंगे, उसके बाद श्रेणी क्रम चेक करेंगे। अगर ऐसा कहीं दिखे तो पहले उसी को सॉल्व करो, ठीक है। ये सब चीज़ देखना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपसे आंसर ही नहीं आएंगे। देखो यहाँ पर ये और ये किस क्रम में है, देखो ना, हमने सामने है कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है ब्रांच होना, ठीक है। अच्छा देखो इसके बीच में कोई मतलब कोई संधारित्र ऐसे लगा तो है नहीं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को है ना यहीं पर मान सकते हो, ठीक है। ये आपको है ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो और इसको देख लो, ये किस में है, श्रेणी क्रम में है, एक लाइन में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो पहले नंबर ध्यान रखना, हम हमेशा सर्किट के अंदर जा करके सॉल्व करते हैं, सर्किट से बाहर नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आया कि नहीं आया समझ में। तो सबसे पहले नंबर हमने इसको देखा, ये और ये किस क्रम में थे, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, किस क्रम में है बोलो, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। इनका जो तुल्य धारिता आएगा, मान लीजिए C1 आया, और समांतर क्रम में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं डायरेक्ट, 2 + 2 कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा सॉल्व करके, है ना, इसकी जगह कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड आ गया। अच्छा ये और ये किस क्रम में है बोलो, ये और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 माइक्रोफैरड तथा, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड,
इसके लिए बात हो रही है वो एग्जामिनर चेक कर लेगा। ठीक है, किस क्रम में है भाई? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, अगर श्रेणी क्रम में है तो इनके लिए हम C2 से बात करेंगे। देखो श्रेणी क्रम के लिए 2 लगे हैं ना, तो बताया था ऊपर गुणा कर देते हैं, तो इनका गुणा कराओ। 2 इंटू 2, नीचे क्या करेंगे 2 को 2 के साथ प्लस कर लेंगे। बोलो कितना आया 4/4, और ये तो कट गया, कितना गया 1 माइक्रोफैरड। अच्छा एक चीज़ आपको दिखेगा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आया 1 माइक्रोफैरड। इसका एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। जो जो हमने किया है ना उसी को हम थोड़ा चेंज करके दिखाएंगे यहाँ पर, और जिसको नहीं चेंज किया है ना उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो ये चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है ना, इनको सॉल्व करके कितना लाए हम सब लोग 1, तो ये आपका 1 माइक्रोफैरड हो गया। अच्छा ये तो इसको सॉल्व नहीं किया, तो यहाँ पर आपका 1 माइक्रोफैरड है। ठीक, अब इसके बाद ये भी आपका 1 माइक्रोफैरड है। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो इसको भी हमने नहीं सॉल्व किया भाई, इनको सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये कितना बन चुके हैं सॉल्व हो करके, देखो ना कितना आया था, दोनों को प्लस कर लिया था, 4 माइक्रोफैरड आया था। ये आपका कितना है 4 माइक्रोफैरड है। अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं क्या, ये और ये किस क्रम में दिख रहे हैं, समांतर में दिख रहे हैं, और ये श्रेणी में दिख रहे हैं। अब आपकी मर्जी किसको आप सॉल्व करते हो। ठीक है, चलो हम सॉल्व करने चले किसको, इसको लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इनका जो तुल्य धारिता होगा C3। भाई ऊपर क्या करोगे, ऊपर क्या करना है, समांतर में तो डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। 1 + 1 कितना आया 2 माइक्रोफैरड आया। अच्छा ये और ये किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो लिखो यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में है ना तो हम इनका C4 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यही काम करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कितना काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 + 4। ठीक है, कितना आ गया, ऊपर 16, नीचे कितना आया 8, ये काट दिया, कितनी बार कटा 2 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया और इसको भी सॉल्व कर लिया। ये सॉल्व हो करके है ना, ये देखिए ये सॉल्व हो करके कुछ इस तरह से अब दिखेगा इसका फ़ोटो। ये और ये मिल गए 1 हो गए, ये भी पूरा मिल करके कितना हो गया 1। ठीक है, ये आपका B पॉइंट हो गया। ये आपका भाई कितना आया था 2 माइक्रोफैरड, ये भी कितना आया था 2 माइक्रोफैरड। ठीक, और ये आपका पहले से कितना है 4 माइक्रोफैरड है, ये आपका A है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, ये और ये किस क्रम में है बोलो, 2 माइक्रोफैरड में है। ऐसे बुक में लिखा होता है, तो थोड़ा आपको है ना दिमाग लगाना है, लॉजिकल। 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, तो समांतर क्रम में है तो भाई क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। C4 तक बात हो गई, अब इसको C5 मान लेंगे। ठीक है, 2 + 2 कितना आया 4 आया। अब आप कहेंगे सर ये तो आपका 4 था। ठीक है, इनको पूरा सॉल्व करके एक सिंगल आपका धारिता आ चुका है, ये भी 4 माइक्रोफैरड है, और ये भी कितना है बोलो 4 माइक्रोफैरड है। चमका कि नहीं चमका तुम्हें, 4 और 4 किस क्रम में है, 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में बोलो, श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई इनका जो तुल्य धारिता निकालते हैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 4 अपान 4 + 4, ऊपर कितना आ जाएगा 16/8, कट गया, कितना आया 2 माइक्रोफैरड आया। ठीक है, इसका आंसर कितना आया 2 माइक्रोफैरड। कितना आया, C = 2 माइक्रोफैरड, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो पहले नंबर आपको क्या करना है ना, पहले चेक करना है कौन सा समांतर में है, कौन सा श्रेणी में है, और उसके बाद है ना उसको लाइन बाय लाइन है ना अंदर से बाहर की तरफ आप सॉर्ट आउट करते हुए चले आओ। पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो इसको सॉल्व किया समांतर क्रम में, फिर ये मुझे दिख गया श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम से बात हो गई। अब इतना करने के बाद ये और ये यहाँ पर देखो किस क्रम में दिख रहे हैं भाई, देखो इनको सॉल्व किया तो 1 आ गया, ये पहले से 1 था। ठीक है, ये और ये किस में दिख रहे हैं, समांतर में दिख रहे हैं, तो समांतर में होंगे तो 1 1 ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 2। अब ये 1 बन चुके हैं, और लेकिन इनकी बात करें ये और ये एक लाइन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी में क्या होता है ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे प्लस कर लेते हैं, कितना आ गया टोटल 2 माइक्रोफैरड। अब इतना करने के बाद मुझे एक चीज़ दिखा,
भाई ये पूरा सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, तो ये और ये किस में दिख गए, समांतर में दिख गए। किस में दिख गए, समांतर में। समांतर में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। और उसके बाद लास्ट में ये भाई ये वाला आपका 4 माइक्रोफेरेड है, इनसे जो आया आपका 4 है। इन सबको अगर हम सॉल्व करें भाई, श्रेणी में है ना, श्रेणी में क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस तो करते नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस कर लेते हैं। जो आएगा ये आपका आंसर होगा। कितना आया, 2 माइक्रोफेरेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसको आप नोट करिए, फिर आपसे हम बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं एक और नया अच्छा सा कंडीशन, है ना। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, तो आप पहले नंबर है ना चेक कर लेंगे कौन सा श्रेणी में कौन सा समांतर है, उसके बाद आप सॉर्ट आउट करते हुए चले आएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये C1 है, ये आपका C2 है, ठीक। और यहाँ पर ऐसा कुछ लगा हुआ है आपके पास, क्या है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, इसके बीच में एक संधारित्र लग गया है C5, ठीक है। अब देखिए, आपसे कहेगा ना A है ये, और ये आपका B है, वो कहेगा CAB निकाल के दे दो मुझे। क्या निकाल के दे दो, CAB। क्या निकाल के दे दो, CAB। अब आप कैसे करेंगे, नहीं आता ना समझ में, तो देखो सबसे पहले नंबर, यहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये और ये समांतर क्रम में और ये समांतर क्रम में, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बीच वाला फंस गया। अब यही नहीं समझ में आ रहा ना, ये समांतर में है, काहे में है, कि श्रेणी में है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि ये और ये समांतर में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन चेक करते हैं, धारिताओं का अनुपात चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, धारिताओं का अनुपात। C1 अपान अगर C3 बराबर है C2 अपान C4 के, ये देखो इसका मतलब ये बटे ये बटे ये, है ना। अगर अनुपात बराबर है, या उल्टा कर लो, या इसका अनुपात है ना बराबर हो, तो ध्यान रखना इसमें कोई भी आवेश नहीं जाने वाला है, इसमें कोई आवेश नहीं जाएगा। जब इसमें कोई आवेश नहीं जाएगा ना, तो ध्यान रखना ऐसी अवस्था को हम संतुलित अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, संतुलित अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, इसको या तो एकदम पूरा शॉर्ट सर्किट बना दो, या तो पूरा हटा दो, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको ऐसा हटा देंगे, किसी काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई आवेश नहीं आया। तो हम इसको है ना, देखिए इस नज़र से देखेंगे। किस नज़र से, देखो ऐसा देखेंगे। कब देखेंगे, जब इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से देखेंगे, ए और बी, मतलब भैया इसको मतलब जो बीच में आपका धारदार था ना, इसको हटा देंगे। ये आपका C आया, C1 आया, ये आपका C2 आया, ये आपका C3, ये आपका C4। अब देखो ये किस में चमक गए, श्रेणी क्रम में, ये भी किस में, श्रेणी क्रम में, उसके बाद समांतर क्रम में। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ मान दे देता, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए है ना, यहाँ पे आपका जो धारिता है 8 है, ठीक है। यहाँ पे आपका है ना, मान लीजिए 6 है, और यहाँ पे कितना है, 12। तो देखो अगर आप इसका अनुपात निकालते हो 4/8 और 6 कितना, 12 का, तो आप चेक करोगे ना 1/2 बराबर आया कि नहीं आया। तो जब ऐसे आ जाए भाई, अनुपात समान है, अनुपात कैसे हैं, समान, तो आप कहोगे C4 में कोई आवेश आने वाला नहीं है। देखो C4 में कोई आवेश C5 में कोई आवेश आने वाला नहीं है। तो अब इसी केस को हम इस तरह से डील करेंगे। ये सब माइक्रोफेरेड में है, आया कि नहीं आया समझ में, सब किस में है, माइक्रोफेरेड में है। किस में है, माइक्रोफेरेड में। अच्छा बुलाओ सबको यहाँ पर, 4 माइक्रोफेरेड, और C2 की बात करें 6 माइक्रोफेरेड, ये आपका कितना है, 12 माइक्रोफेरेड। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका 8 माइक्रोफेरेड। तो भाई हम क्या करेंगे ना, इसको बोल देंगे C1 क्या, ऐसे बोलो ना, 4 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर यह श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए आपको एक जादू बताया था, ऊपर गुणा कर देते हैं, 4 इंटू कितना, 6, नीचे दोनों को ऐड कर लेते हैं, 10 हो जाएगा, और ये 10 इसको काट देगा। कितनी बार कटा, ये 5 बार कटा 2 से, और ये 2 बार। मल्टीप्लाई करेंगे 12 अपान कितना आ जाएगा, 5। हम भी खुश और आप भी खुश, ये C1 हो गया, ठीक। और उसके बाद देखिए ये और ये भी किस में है, 8 माइक्रोफेरेड तथा, ठीक है, 12 माइक्रोफेरेड, ठीक है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, बोलो, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है ना, तो आप क्या करोगे, बोलो, ऊपर मल्टीप्लाई 8 इंटू 12 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 20,
और हमें काटापीटी करना आता है। ये 4 से कट गया 5 बार और ये 4 से कट गया 2 बार। ये और ये ऐड हो जाएंगे, 12 का डबल हो जाएगा, कितना आएगा 24/5 भाई। अब आप एक चीज़ देखो, इनको सॉल्व कर लिया ये आ गया, इनको सॉल्व कर लिया ये आ गया। तो अब आप समझ सकते हो ना, ये और ये किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। यानी कि ये C1 और C2, C1 एंड C2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनका जो तुल्य धारता आएगा, तुल्य धारता हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे C1 C2 को। ठीक है, समांतर क्रम में क्या करते हैं, ऐड ही तो करते हैं। तो 12/5 प्लस 24/5, देखो हर सेम थे तो हर सेम है तो ऊपर वाले नंबर ऐड कर लेंगे। तो C बराबर ये आप देखिए कितना आ जाएगा आपका 36/5 आ जाएगा माइक्रोफैरड। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा रूल। ये कब रूल लगाना है, जब देख लेना है ना बीच में कोई एक संधारित्र लग जाए और उसके बाद ये और ये रेशियो क्या हो, सेम हो, तो उस केस में क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं बिना पूछे जाचे। या तो आप ऐसे इसको एक शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर दो तो ये समांतर में हो जाएंगे, ये समांतर में फिर श्रेणी में हो जाएंगे, फिर आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें, फिर आपसे आगे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अब और बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना कंसेप्ट पर। देखिए, अगर आपको है ना ऐसा कभी बोल दिया जाए, हमारे पास एक संधारित्र है, इसके बीच की दूरी d है, कितनी है d, इसका क्षेत्रफल कितना है a। ठीक है, अब कुछ ऐसी बात हो रही है आपसे, इसका माध्यम K1 है, इसका माध्यम कितना है K2 है। ठीक है, अब फिर आपसे कह रहा है ना इसका आप तुल्य धारता निकालिए। क्या निकालिए, तुल्य धारता। तो पहले नंबर आपको है ना सोचना पड़ेगा, मान के चलिए ना ये पूरा d है और आपसे बोल दिया गया ये दूरी कितना है d/2 है, तो ये भी कितना होगा d/2 है। तो ये आपका है ना P सिरा हो गया, ये आपका Q सिरा हो गया। तो आपको क्या निकालना, CPQ निकालना है, यानी कि P और Q के बीच का तुल्य धारता निकालना है। ठीक है, तो आओ समझते हैं कैसे करेंगे। आप ये देख रहे हो ना एक लाइन में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, तो ये किस क्रम में है, बोलो ना, श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो एक काम करो, पहले इसका धारता निकाल लो C1, इसका क्या निकाल लो C2। अब कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आप जानते होंगे समांतर प्लेट के लिए एक फॉर्मूला होता है C बराबर K/0 A क्या होता है d। ठीक है, ये आपको मैंने कराया था। तो अगर हम ऐसे बात करें C1 के लिए तो K1 आ जाएगा ε0। एरिया देखो दोनों प्लेटों के लिए, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए सेम रहने वाला है ना, लेकिन दूरी देखो आप d कितना 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2K1 ε0 A कितना d। सही है कि नहीं सही है। और ऐसे अगर हम बात करें C2 से तो K2 ऐसे लिख लो ना सिमिलरली। ठीक है, 2K2 ε0 A कितना d। आप कहेंगे सर 2 कहाँ से आया, देखिए सेम वही केस है, यहाँ पर भी भाई नीचे d/2 रखेंगे और 2 ये ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो C1 C2 के ये मान आ गए। अब आप बोलेंगे ना C1 व C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आप कहेंगे सर ऊपर एक काम करो C1 × C2 कर दो और नीचे C1 + C2 कर दो। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है, ऊपर मान रख दो C1 का मान ये है आपका 2K ε0 A/d × 2K, ये K1 है, ε0 ये K2 है और ε0 A कितना d। नीचे दोनों को प्लस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्लस। और करते हैं तो दोनों को प्लस करो यहाँ पे, 2K1 ε0 A/d प्लस 2K2 ε0 A/d। अच्छा, आप एक चीज़ देख सकते हो, नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे बिल्कुल है यार। C बराबर, इसको ऐसे रहने दो, इसमें कोई चेंजेस मत करो, K1 ε0 A/d × 2K2 ε0 A/ कितना d। और नीचे आप देख सकते हो भाई कुछ कॉमन है ना, 2 है, ε0 है, A है और d है, 2 है, ε0 है, A है और d है। अंदर क्या बचेगा, K1 और K2 बचेगा, और क्या बच सकता है। देखो ये और ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट गया ना, 2 से 2 भी कट गया। तो C बराबर कितना आया 2, इनको पास में लिख लो, K1 K2 ε0 A और इस d को नीचे बुला लो, K1 + K2 और इंटू क्या कर देंगे d, ये आपका C आ गया। और अगर यही प्लेट, ठीक है, ऐसा लगा होता, देखो अगर आपसे बोलता ना हम ऐसे लगा के बैठे हैं, ठीक है, देखो आप ये आपका A/2 होता, ये भी कितना होगा A/2।
ठीक है, दूरी कितनी है, d/2 है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर है ना कोई माध्यम भर देता है, ये आपका जो माध्यम है K1 है, ये माध्यम कितना है, K2 है, ठीक है। ये माध्यम कितना था, K1, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इसका धारिता C1 होगा, इसका धारिता कितना होगा, C2, बट ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस में है, समांतर क्रम में है। किस में है, अगर समांतर क्रम में है तो आप जानते हैं अच्छी तरह से C बराबर क्या कर देंगे, C1 प्लस C2, और C का मान इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। देखो K आएगा, K1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्षेत्रफल कितना है, A/2 है, ठीक है। तो नीचे 2 आ जाएगा, इंटू दूरी कितनी है इनकी, D है, ठीक। और ऐसे यहाँ पर K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, और आप यहाँ पे बात ही कर सकते हो, जो जो कॉमन है बाहर कर दो, K1 प्लस K2 बस, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2D, ठीक है। अब आपका ये फेरेड में है तो फेरेड में लिख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप है ना खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।